जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो एक भाई ने कहा था कि यूसुफ वीविंग मिल्स लिमिटेड पे टेक्निकल एनालिसिस किया जाए। तो मैंने सोचा ज़रा इस पे टेक्निकल एनालिसिस भी कर लेते हैं और ज़रा फंडामेंटली भी इसे देख लेते हैं। तो पहले ज़रा इसे फंडामेंटली देख लेते हैं। तो अगर आज देखा जाए, आज की इसकी प्राइस देखी जाए, आज कहाँ पे ट्रेड कर रहा, तो आज इसका लो था यहाँ पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में इसका लो था 3.36 पे, और इसने आज जो क्लोजिंग दी है वो 3.46 पे दी है, और इसका जो आज का हाईएस्ट था वो था 3.60 का इसका हाईएस्ट था, और इस पे आज वॉल्यूम भी मेरे ख्याल में 3 मिलियन का तकरीबन पड़ा है। अगर इसकी 52 वीक की रेंज देखी जाए 2.20 से 6, मतलब इसे आप कर लें टाई कर लें, टाई से लेकर 6 रुपए तक इसकी रेंज है। तो नीचे चलते हैं, ज़रा इसकी प्रोफाइल देखते हैं, और चलते हैं ज़रा नीचे देखते हैं इसकी प्रोफाइल। तो मैं ज़रा इसका ईपीएस देखना चाह रहा था। तो 2019 की इसकी ईपीएस देखें माइनस में है, 2020 की देखें माइनस में है, 2021 की थोड़ी पॉजिटिव हुई है, और 2022 की इसकी जो ईपीएस है अर्निंग पर शेयर 0.25 हो गई है। ईपीएस इसकी अच्छी हुई है, इंक्रीज हुई है। लेकिन अब 2023 के देखते हैं। अब 2023 का आप इसका फर्स्ट क्वार्टर देख लें, फिर सेकंड देख लें, और फिर थर्ड देख लें। यहाँ पे थर्ड क्वार्टर में इसकी माइनस ईपीएस है। फर्स्ट क्वार्टर में इसकी 0.02, और सेकंड क्वार्टर में 0.01, और थर्ड क्वार्टर में 0.10। तो ईपीएस इसकी बेसिकली माइनस रही है। जबकि एनुअली अगर इसकी ईपीएस देखें तो 2022 में 0.25 थी। तो मुझे नहीं लगता कि जो एनुअल 2023 की होगी वो 0.25 को क्रॉस कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे देखें ये भी बहुत कम है, और यहाँ पे भी देखें 0.02, 0.01, और यहाँ पे नेगेटिव में आ गई है ईपीएस 2023 के थर्ड क्वार्टर की 0.10। तो मेरे ख्याल में तो इसकी ईपीएस अभी तक करंटली बहुत लो चल रही है। ये छोटा सा एक फंडामेंटल एनालिसिस। अभी चलते हैं, जरा टेक्निकल पे नजर मारते हैं। तो करंटली ट्रेड कर रहा है 3.46 पे। तो 3.46 पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो इस महीने इसका जो मिनिमम लगा था इसे, वो मेरे ख्याल में 2.37 और 2.68 का लगा था। मतलब 2.68 से ये शेयर 3.46 पे गया हुआ है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, वॉल्यूम भी पड़ा है इसके ऊपर। अगर यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम इस पे काफ़ी अच्छा पड़ा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए मार्च के महीने में 20 मार्च को इसकी प्राइस गई थी 3.88 पे, और 3.88 से फिर ये ड्रॉप हुआ है हमारे पास 2.28। तो मतलब ये काफी ज्यादा ड्रॉप हुआ है। जब यहाँ तक ये गिरा है इतना ज्यादा, उसके बाद अब इसने दोबारा की तरफ ऊपर जाना था। तो यहाँ से इसके बाद इसे थोड़ा वॉल्यूम पड़ा है, लेकिन जूं जूं इंक्रीज होता गया है इसे वॉल्यूम पड़ता गया है, और अब ये पहुंच गया 3.46 पे। अब तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कहाँ तक जा सकता है। इसकी जो सपोर्ट है, मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों बता देता हूँ। इसकी जो सपोर्ट है 2.68 पे है। अगर आपने 268 पे बाइंग किया हुआ है तो आप वेट करें, अभी तक थोड़ा ऊपर इसे जाने दें। और अगर 2.86 पे बाई किया तब भी आप वेट करें। 2 पॉइंट उसके बाद 3.14, और फिर आ जाता है 2.46 जो कि इसका पाइवोट पॉइंट है। लेकिन मुझे लगता है कि इस शेयर ने 3.80 तक, 3.85 और 90 तक जाना है। 3.80 से लेकर 90 के दरमियान तक जाना है। अगर मजीद इंक्रीज भी होता है तो इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस कौन सी है? 4.62, और उसके बाद 4.84। जो 4.62 है ये इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो नीचे अगर वॉल्यूम मैंने आपको अभी बता दिया, वॉल्यूम इसमें काफ़ी अच्छा पड़ा। अगर इसकी आरएसआई देखें तो आरएसआई जो करंटली इसकी है, आरएसआई इसकी करंटली है 65, जो कि अभी तक ओवरबाथ नहीं है और ना ही ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड यहाँ पे हुई थी जहाँ पे इसकी प्राइस काफ़ी गिरी हुई थी, जहाँ पे 2.87 पे आया था, तो वहाँ पे ये ओवरसोल्ड हो गया था। अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब इसकी आरएसआई शो कर रही है कि अभी ये अगर 65 पे है तो अभी इसने 80 को टच करना है। जब आरएसआई 80 को टच करेगी तो ज़रूर इसकी कीमत 3.80 या 4 को टच करेगी, और उससे ऊपर भी जा सकती है। तो 3.80 और 4 तक, 4 तक तो मेरा भी आइडिया है इसकी प्राइस जरूर जाएगी, क्योंकि आरएसआई भी अभी तक यही शो कर रहा है। और वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा है। फिर स्टॉकेस्टिक को देखें तो जो स्मूथ लाइन है वो करंटली यहाँ पे है, बिल्कुल 77 पे है। तो मेरे ख्याल में अभी इसका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ से इसने ट्रेंड लिया है और ऊपर की तरफ इसने जाना है, एक स्लोप सी बन रही है, और ये स्लोप जाएगी 90 तक। अभी अगर आपके पास है तो आप होल्ड करें, जब ये स्लोप 90 पे जाए आप सेल कर दें, और 90 पे जाएगी तब इसकी प्राइस हो जाएगी लगभग 3.90 या फिर 4 तक। 3.90 से लेकर 4 के दरमियान जाएगी तो आप बेशक सेल कर दें। ये अगले 3-4 दिनों में जा सकता है, क्योंकि छोटा शेयर है तो इसके लिए इतना जल्दी ऊपर जाना बहुत मुश्किल होता है। आज भी इसकी प्राइस बढ़ी है 12-16 पैसे, अगर बढ़ी है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इनका इंतजार करें, अगर आपके पास है तो होल्ड करें, इसने ऊपर की तरफ जाना है। यहाँ पे भी ट्रेंड देख लें, यहाँ से नीचे आया, और अब इसकी जो सपोर्ट है, यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी
यहाँ पे इसकी सपोर्ट थी, और जब ये रेजिस्टेंस पे जा रहा है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो इस रेजिस्टेंस पे जाएगा। अभी करंटली ये यहाँ पे है। अभी अगर ये 3.59 को ब्रेक करता है तो वॉल्यूम पड़ेगा, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पड़ेगा। बहुत ज़्यादा वॉल्यूम पड़ा तो नेक्स्ट इसका टारगेट होगा 3.80, और अगर 3.80 पे भी वॉल्यूम पड़ जाए तो आपने इसे होल्ड करना है। अगर 3.80 पे आप देखते हैं कि वॉल्यूम ज़्यादा नहीं पड़ रहा, 5 मिलियन से कम पड़ रहा है, 4-5 मिलियन से, तो आपने इसे सेल कर देना है, निकाल देना है। बोलिंजर बैंड की बात करें तो बोलिंजर बैंड मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है, तो मैं इसे ज़रा रिमूव कर देता हूँ। सॉरी, मैं इसे ये मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि बोलिंजर बैंड आपको सही से नज़र आ सके। तो बोलिंजर बैंड को अभी आप अगर देखें तो बोलिंजर बैंड यहाँ पे है, मिड बैंड इसका कहाँ पे है, 3.12 पे है, और शेयर की प्राइस कितनी है, 3.46 पे है। तो मेरे ख्याल में अभी तक ये ओवर बात है, काफ़ी ज़्यादा अभी तक ये ओवर बात है। तो आप वेट करें। अगर आपने यहाँ पे बाई किया होता अगर आपने 3 की प्राइस पे भी बाई किया हुआ था तो आप अभी ज़रा इंतज़ार कर लें और इसी ऊपर जाने दें, 3.94 तक जाने दें, इस पे वॉल्यूम पड़ेगा। तो ये मेरा आइडिया ऐसा है कि ऐसा होगा। अगर ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप स्टॉप लॉस लेना चाहें तो आजकल जैसे मार्केट की कंडीशन है, स्टॉप लॉस लाजमी दें, लाजमी स्टॉप लॉस के साथ चलें। अगर आपने फर्ज करें, अगर आपने बाय किया हुआ है 3.10 पे, अपने बाय किया हुआ है, अभी करंटली प्राइस 3.46 है, अगर डाउन होता है थोड़ा सा तो आप 3.10 पे, यहाँ पे 3.12 पे, 3.10 पे स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ से निकल सकते हैं शेयर से। अगर आप 3.10 पे निकलना चाहें, आप स्टॉप लॉस 3.10 का ले लें अपना, और जो नेक्स्ट अपना टारगेट रखें रेजिस्टेंस का, वो आप रखें 3.80 का। और अगर 3.80 पे वॉल्यूम बढ़ता है तो मजीद ये जाएगा 3.90 या 4 के करीब जाएगा, और फिर आप देखें कि रेजिस्टेंस पे शेयर कैसा रिएक्ट करता है। और करंटली मार्केट को भी नज़र में रखें, मार्केट करंटली जिस प्राइस पे चल रही है, मार्केट को नज़र रखें ज़रूर। करंटली मार्केट हमारे पास पहुंच गई है 46,000 पे, मार्केट ने जाना है 47,000 तक। तो मेरे ख्याल में कल तो इस शेयर ने ऊपर की तरफ जाना है, लेकिन उसके बाद ये ऊपर जाएगा कि नहीं कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि मार्केट ने 47,000 पे जाके दोबारा 45,000 या 46,000 की तरफ डिप लेना है। तो आज के लिए इतना ही जी। अगर आप किसी और शेयर पे वीडियो बनाना चाहते हैं, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों की बेस पे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।